Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shenki Medical Education, and today's topic is about megaloblastic anemia. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shenki Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में स्टडी लेने वाले हैं। तो देखिए, मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया को अगर हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई करें तो अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे मेगा वर्ड है एंड ब्लास्टिक वर्ड है, राइट। तो मेगा का मतलब जो होता है दैट इज अ लार्ज, ठीक है। लार्ज जो होता है वो मेगा वर्ड होता है एंड ब्लास्टिक मतलब होता है इमेच्योर। सो एंड अनीमिया, एज वी ऑल नो दैट कि जो अनीमिया होता है उसका मतलब होता है आरबीसीज या हीमोग्लोबिन का जब रेट हमारी ब्लड के अंदर कम हो जाता है, दैट टर्म इज नोन एज अनीमिया। सो ये किस तरीके का अनीमिया है? इस अनीमिया के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? मेगा हो जाते हैं, लार्ज हो जाते हैं एंड ब्लास्टिक दैट मीन्स दे आर इमेच्योर, वो बड़े बड़े हो जाते हैं और इमेच्योर रह जाते हैं, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्टली दैट व्हाट इज एनीमिया। सो देखिए, नंबर ऑफ हेल्दी आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन इन द ब्लड इज लोअर देन नॉर्मल। एनीमिया का मतलब क्या होता है कि जो नंबर ऑफ हेल्दी आरबीसीज है, जो हेल्दी आरबीसीज एंड जो हीमोग्लोबिन है इन द ब्लड, वो लोअर हो जाता है अपने नॉर्मल रेट से, ठीक है। दैट इज अनीमिया एंड आरबीसीज एंड हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू थ्रू आउट द बॉडी। हम लोगों को सबको ये पता है कि जो आरबीसीज है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? वो लंग से लेता है एंड वो टिश्यू को पूरी बॉडी में, बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं वहां तक पहुंचाता है, ठीक है। सो ये क्या काम हो रहा है? ये जो आरबीसीज है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन को ट्रैप करता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर आरबीसीज की कमी है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, सो दैट टर्म इज नोन एज अनीमिया, और वो चीज कम है तो जो हमारी बॉडी है उस तक ऑक्सीजन पहुंचाने में दिक्कत आती है, ठीक है। सो दैट टर्म इज नोन एज अनीमिया। इसके बारे में और डिटेल स्टडी लेते हैं। देखिए, मेगेलोब्लास्टिक के बारे में और बात करें, सो इट इज अ टाइप ऑफ मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ये कैसा होता है? ये मैक्रोसाइटिक अनीमिया होता है। मैंने आपको बताया कि जो मेगालोब्लास्टिक है उसमें मेगा का मतलब ही लार्ज है एंड मैक्रो का मतलब भी लार्ज होता है। दो तरीके की अनीमिया होता है, एक होता है मैक्रोसाइटिक, एक होता है माइक्रोसाइटिक। तो मैक्रोसाइटिक इज अ लार्ज, ठीक है, एंड माइक्रो विल बी द स्मॉल वन। सो मैक्रोसाइटिक अनीमिया मतलब कि मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, एक होता है नॉन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। जो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया है वो हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी फैक्टर्स की इनहिबिशन की वजह से, ठीक है, कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब नहीं हो रही है जैसे विटामिन B12, फोलेट, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एंड नॉन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो होता है वो लीवर की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ओवरडोज आपने किस चीज़ के लिए, मेडिसिन वगैरह की, उसकी वजह से होता है, ठीक है। हम मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो मैक्रोसाइटिक एनीमिया का एक टाइप होता है दैट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड मेगेलोब्लास्ट। इसमें क्या होता है? देखिए, जो रेड ब्लड सेल्स है वो अबनॉर्मली लार्ज होंगे, ठीक है। हम सबको पता है बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं। जब वो बनते हैं वो स्टार्टिंग में सबसे पहले बड़े होते हैं देन वो धीरे धीरे छोटे होना शुरू होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बड़ा जो है उसके अंदर डीएनए भी है, आरएनए भी है, ठीक है। क्या है इसमें, जो मेगलोब्लास्ट है उसमें क्या है कि जो आरबीसीज है वो बड़े ही रह जाते हैं, वो इसी फॉर्म में रह जाते हैं, वो आगे मेच्योर नहीं हो पाते, वो इमेच्योर रह जाते हैं। अगर वो इमेच्योर है तो ऑब्वियसली जो उसका नॉर्मल साइज है वो एंड में आके बनता है, ठीक है। तो नॉर्मली वो, अब नॉर्मली वो क्या हो जाते हैं? लार्ज हो जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो भी अब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, जिसको हम मेगेलोब्लास्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो मेगेलोब्लास्ट है, ये जो सेल्स है जिनको हम मेगेलोब्लास्ट कह रहे हैं, वो फंक्शन भी नॉर्मली नहीं कर पाते हैं। उसके बाद देखिए, जो आरबीसीज है वो नॉर्मल इस तरीके का दिखता है, डब्ल्यूबीसीज नॉर्मल इस तरीके का दिखता है, लेकिन मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया में इन दोनों के ही साइज ऑल्टर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। इसको मैक्रोसाइटिक अनीमिया के नाम से भी हम जानते हैं।
देन इसके बारे में और बात करें, सो लार्ज इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम मेगेलोब्लास्ट भी कहते हैं, बोन मैरो में पाए जाते हैं। मेगेलोब्लास्टिक देखिए, बिकॉज द आरबीसीज आर टू बिग, जो आरबीसीज होते हैं वो बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की वजह से जो आरबीसीज है उनका साइज बड़ा होता है, एंड सम में अनेबल टू एग्जिट द बोन मैरो, और वो क्या करते हैं, बोन मैरो को एग्जिट करने में, मतलब बोन मैरो से निकलने में अनेबल होते हैं, निकल नहीं पाते हैं, बोन मैरो में ही रह जाते हैं, एंड ब्लड स्ट्रीम में नहीं जा पाते हैं, तो अल्टीमेटली ऑक्सीजन भी नहीं डिलीवर कर पाते हैं। दे ऑल्सो डाई अर्लियर देन देयर नॉर्मल आरबीसीज लाइफ स्पेन। सो आरबीसीज का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है, तो 120 डेज से पहले ही ये मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ आरबीसीज आर ऑल्सो रिड्यूस्ड, सो इसी वजह से जो आरबीसीज है उनका जो नंबर है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी 12 और फोलेट विटामिन बी 9। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया का प्रोड्यूस होने का कॉज क्या है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी 12 और फोलेट मतलब विटामिन बी 9 की डेफिशिएंसी होती है, तो ये मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, विच आर असेंशियल फॉर डीएनए सिंथेसिस। अब ये जो विटामिन बी 12 है, फोलेट है, विटामिन बी 9, ये डीएनए की सिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल के डिवीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल की डिवीजन होगी तभी मैच्योरेशन होगा आरबीसीज का, और आरबीसीज के प्रोडक्शन के लिए भी ये दोनों के दोनों वाइटामिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट, विदाउट एडिक्वेट विटामिन बी 12 और फोलेट, आरबीसीज डू नॉट डिवाइड प्रॉपरली। अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी 12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो जो आरबीसीज है वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे अच्छे से, ठीक है, लीडिंग टू द लार्जर देन नॉर्मल सेल्स इन द बोन मैरो, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो बोन मैरो के अंदर अपने नॉर्मल सेल से बड़े रह जाएंगे, वहीं के वहीं वो बड़े ही साइज में अपने अरेस्ट हो जाते हैं। सो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया की अगर मैं आपको स्लाइड का ओवरव्यू दिखाऊं, जब हम उसका पीबीएफ बनाते हैं, उसकी स्लाइड देखते हैं, सो देखिए नॉर्मल ब्लड सेल्स के जो आरबीसीज होते हैं वो कुछ इस तरीके देते हैं, एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के जो आरबीसीज होते हैं वो थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है। सोर्सेज के बारे में बात करें विटामिन बी 12 और फोलेट की, सो देखिए विटामिन बी 12 के जो रिच फूड्स है, फिश से मिलता है, ये क्रैब से मिलता है, चीज से, चिकन से, एग से, रेड मीट, मिल्क एंड आलमंड से मिलता है। सो बेसिकली जो विटामिन बी 12 है वो ज़्यादातर हमें जितना भी मीटरी प्रोडक्ट है, मीट से जो मिलता है, ठीक है, वहां से मिलता है, डेयरी प्रोडक्ट से मिलता है। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो कि नॉन वेजिटेरियन है या फिर विगन है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों को कंज्यूम नहीं कर पाता है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। एंड अगर बात करें फोलेट के बारे में, तो फोलेट के लिए हमारे पास बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस है, जैसे कि एस्परजेरस, ब्रोकली हो गया, बीफ हो गया, ठीक है, एंड बीट्स हो गया, सॉरी, बीटरूट जो हो गए हैं, सिट्रस फ्रूट हो गए, स्प्राउट्स हो गए, नट्स एंड सीड्स हो गए, लीफी ग्रीन्स होती है, पपाया, लेग्यूम्स, एग्स, मैंगोज, एवोकाडोस, पीनट, इनमें भी ये होता है। ऑल्सो वन थिंग जो फोलेट होता है, ऑल्सो वन थिंग जो फोलेट होता है उसका क्या प्रॉब्लम होता है कि अगर हम उसको ओवर कुक करें तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय भी हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्पिनिच, अगर इसको हमने ओवर कुक कर दिया तो ये बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। नाउ कॉजेस के बारे में अगर हम इसके बात करें, सो देखिए कब होता है हमें हमें मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, पेशेंट को कब मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया होगा, हम सबको पता है कि अगर विटामिन बी 12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होगी तो मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होगा। सो वही डिक्रीज इनटेक ऑफ विटामिन बी 12 और फोलेट। आफ्टर दैट पुअर अब्जॉर्प्शन, अगर मान लीजिए कि पर्सन डाइट में तो अच्छे से ले रहा है लेकिन वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है अच्छे से, तो पुअर अब्जॉर्प्शन वो कौन कौन सी कंडीशन में हो सकता है, फॉर एग्जांपल सीलियक डिजीज। सीलियक डिजीज क्या है, डाइजेस्टिव जो हमारा ट्रैक है वहां पे सीलिया लेयर होती है, वहां पे प्रॉब्लम आती है, तो अब्जॉर्प्शन नहीं होने देता है। देन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो विटामिन बी 12 को अब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है, जिसकी वजह से पर्निशियस अनीमिया भी होता है। देन गेस्ट्रेक्टमी हो रखा है, अल्कोहल ज्यादा लेता है पर्सन। गेस्ट्रेक्टमी मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक का कोई ना कोई पोर्शन रिमूव किया गया है, जिसकी वजह से अब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो रहा है। अब रिमूव करने के भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि हाई एसिडिटी की वजह से, अल्सरेटिव बहुत ज्यादा था इस वजह से, ठीक है। देन इंक्रीज नीड,
हमें इंक्रीज हो जाती है नीड। वो कब कब होती है विटामिन बी 12 और फोलेट की नीड कब इंक्रीज होती है? अगर वुमन इज प्रेग्नेंट, लैक्टेशन है, बच्चे को फीड कराती है, ग्रोइंग चाइल्ड, बच्चा बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों में, इन स्टेजेस में उसको विटामिन बी 12 एंड फोलेट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सिम्टम्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। फटीग, थकावट होने लग जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होएगी, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, एंड फैंटिंग एंड वीक। अगर मान के चलिए बॉडी के अंदर आरबीसीज की ही कमी है तो ऑब्वियसली जो पर्सन है उसको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली टिश्यू तक नहीं जा पाएगा। पेलर स्किन हो जाती है, स्किन जो है वो अपनी नॉर्मल यूजुअल कलर से हल्के से पेल दिखनी शुरू हो जाती है, नॉट लाइक अ जॉन्डिस, लेकिन पेल दिखनी शुरू हो जाती है। ग्लोस्टाइटिस मतलब कि जो टंग है हमारी उस ऑल्टर हो जाती है, वो स्मूथन हो जाती है, रेडिश कलर की हो जाती है, ठीक है, एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है पर्सन का, फास्ट हार्ट रेट हो जाता है, हार्ट रेट जो है होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर मान के चलिए बॉडी के अंदर आरबीसीज की कमी है तो ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन भी नहीं है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन को ट्रैप करके टिश्यूज तक पहुंचाने के लिए। अगर आरबीसीज की कमी है तो जो हार्ट है वो ज्यादा काम करना शुरू कर देगा ताकि सभी टिश्यूज तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाए। इसीलिए जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाती है। काफी बार कुछ सीवियर केसेस में हार्ट का जो साइज है वो भी बड़ा देखने को मिल जाता है। देन विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूरोपैथी टिंगलिंग हो सकती है। अब ये न्यूरोपैथी क्या होता है? न्यूरोपैथी का मतलब होता है जो हमारी नर्व्स रहते हैं, न्यूरॉन्स होता है, उनके अंदर डिजीज हो जाना, वो खराब हो जानी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हैंड्स है वो नम होने शुरू हो जाते हैं, फीट नम होने शुरू हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, प्रॉब्लम विद गेट होने लग जाता है। गेट क्या होता है? गेट में ऐसा होता है कि जब हम जैसे खड़े होते हैं तो वो सब चीजें डिसबैलेंस होनी शुरू हो जाती है। अगर मैं सिम्टम्स के बारे में बात करूँ विटामिन बी 12 के, देखिए माइल्ड सिम्टम भी है और सीवियर भी है। माइल्ड में तो फटीग हो जाएगा, हेडेक होगा, वेट लॉस होना शुरू होगा, एंड सीवियर में क्या होगा? इम्पेयर बैलेंस, जो बैलेंस है पर्सन का वो खराब होना शुरू हो जाता है, मसल जो होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, जो मूड है पर्सन का वो स्पेशली चेंज होना शुरू हो जाता है, पर्सन जो होता है वो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा सीवियर साइंस है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के, जो कि बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करने चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में अगर बात करें तो सीबीसी, आरबीसी काउंट आप करवा सकते हो, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट में आप आरबीसी देख सकते हो, एचबी काउंट देख सकते हो, एमसीवी मीन सेल वॉल्यूम देख सकते हो। एमसीवी में हम उसका साइज देखते हैं, ठीक है, आरबीसी का नॉर्मली इसका कितना रहता है? 18 to 100 फेमटोलीटर होता है, ठीक है। अगर 100 से ऊपर आ रहा है दैट मीन्स कि कंसिडर किया जा सकता है कि इसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। 80 से अगर डाउन जाता है तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया के होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। देन पीसीवी देख सकते हो, पैक्ट सेल वॉल्यूम, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स में दिखते हैं, जो कि मैंने आपको अभी उसमें फोटो में दिखाया था जिसमें पीवीएफ की पिक्चर शो की है। उसमें न्यूट्रोफिल के जो लोब्स है वो बढ़ गए हैं, ठीक है, हाइपर सेगमेंटेड है। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर देख सकते हो आप, उसमें आपको ये दिख जाएंगे, आरबीसी का मोफोलॉजी दिखेगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का मोफोलॉजी दिखेगा। देन देयर इज अ रेटिकुलोसाइट काउंट, रेटिकुलोसाइट काउंट हम कर सकते हैं। अगर मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है पर्सन के अंदर तो रेटिकुलोसाइट काउंट में क्या होगा कि जो रेटिक है वो बढ़ जाएंगे, मेच्योर सेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। सीरम बी 12 लेवल और फोलेट लेवल को हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। सीरम के अंदर विटामिन बी 12 और फोलेट का आप लेवल चेक कर सकते हो। इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडी टेस्ट कर सकते हो। देखिए अगर इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में जनरेट होना शुरू हो जाती है, तो आप उसको डायरेक्ट चेक कर सकते हो। हीमोसिस्टीन ये एक एसिड होता है, मिथाइल मेनोलिक एक एसिड लेवल होता है जो कि विटामिन बी 12 और फोलेट की डेफिशिएंसी से इंक्रीज होता है। देन उसके बाद शीलिंग टेस्ट आप कर सकते हो। जो शीलिंग टेस्ट होता है उसमें क्या होता है ना कि हम ये देखते हैं कि विटामिन बी 12 का अब्जॉर्प्शन कितना होता है, लेकिन एक्चुअली विटामिन बी 12 का जो अब्जॉर्प्शन का ये जो टेस्ट है नाउ डेज अब ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप थियोरेटिकली आप इसको लिख सकते हैं। ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली यही होगा कि जो भी डेफिशिएंसी है हम उसको फुलफिल करेंगे बॉडी के अंदर। एंड देखिए इसमें डेफिशिएंसी क्या है, ऑफ कोर्स हम सबको पता है कि जो विटामिन बी 12 है और बी 9 है, फोलेट, इनकी डेफिशिएंसी जो है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कॉज होता है। तो विटामिन बी 12 और फोलिक एसिड रिच डाइट आपको
लेनी पड़ेगी। अगर मान के चलिए हमें पता है जो विटामिन B12 है वो सारा मीट का प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, तो वीगन है तो वो नहीं ले सकते, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। तो फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। ओके, सो हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फॉर एग्जांपल पर्नीशियस अनीमिया, जैसे कि ऑटोइम्यून डिस्ट्रक्शन है, या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, B9 अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको फिक्स करना है। एंड काफ़ी बार लाइफ लॉन्ग क्या होता है ना, विटामिन B12 के मस्कुलर इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं, तो वो इंजेक्शंस भी दिए दिए जा सकते हैं। रेगुलर आपको मॉनिटरिंग करते रहना है कि बॉडी के अंदर कितनी डेफिशिएंसी है, या फिर जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है वो प्रॉपर्ली हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि मेगालोब्लास्टिक के माइनर सिम्टम क्या है, मेजर सिम्टम्स क्या है, इनको देखना है और उनको मैनेज करने की कोशिश करनी है, राइट। सो गाइज दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। ये था आज का हमारा वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा कि मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता क्या है, ठीक है, एंड मैक्रोसाइटिक अनीमिया का ही एक टाइप है, फोलेट डेफिशिएंसी होती है इसमें। इसके कॉजेस क्या क्या है, विटामिन B12 एंड B9 की डेफिशिएंसी से ही होता है। इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या है, डायग्नोज कैसे कर सकते हो, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो आप इसका, राइट। सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें फ्रेंड्स, क्लास कलीग्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।